BME25 is the 11th largest building material exhibition. Near about कुछ 70 कंपनीज 70 कंपनीज जो पार्टिसिपेट कर रही है इस एग्जीबिशन में और लार्जेस्ट बिल्डिंग मटेरियल एग्जीबिशन है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन जम्मू। पहले क्या होता था, एग्जीबिशंस होती थी वो मिक्स होती थी, मतलब कि खाली बिल्डिंग मटेरियल ओरिएंटेड प्रोडक्ट नहीं होते थे, काफी कुछ और भी होता था। ये प्लेटफॉर्म जो एग्जीबिशन हो रही है टोटली ही बिल्डिंग मटेरियल ओरिएंटेड है। मार्केट में तो ड्रास्टिक चेंज आने वाली है। देखिए जो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो मोदी जी हम कर रहे हैं कश्मीर को, जम्मू कश्मीर स्टेट को, यूटी को लेकर, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आने वाले हैं। What is some advice that you would like to give to upcoming architects जो कि अभी स्टूडेंट्स हैं, उन्हें किस चीजों पे ध्यान देना चाहिए जिससे कि वो सक्सेसफुल आर्किटेक्ट्स बन सके? वो देखते हैं पेशेंस नहीं है बच्चों में, क्योंकि हमारे प्रोफेशन में क्या पेशेंस इज मस्ट, पेशेंस रिक्वायर्ड है। उनको बजट कंस्ट्रेंट्स नहीं पता होते, क्योंकि जब आर्किटेक्चर उन्होंने बताया कि हमें आइडियलिस्टिक आर्किटेक्चर सिखाया जाता है। Waterproofing or leakage dampness, this problem is almost in 90% of buildings. There is a gap, only there is a awareness, lack of awareness. So you need to spread awareness through media, but I already told you. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अपने आप में इतनी वास्ट इंडस्ट्री है कि पूरे वर्ल्ड की 35% इकोनॉमी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के सराउंडिंग रोटेट करती है। आई हैपन टू बी इन इजराइल, वहाँ पे कुछ ऐसे सिस्टम्स देखे हैं, मैं आज भी यहाँ ड्रीम करता हूँ, जो हमारी लोकल कंडीशंस के हिसाब से बड़ी बेसिक सी रिक्वायरमेंट है। विंडो सिस्टम्स, जो भी स्ट्रक्चर्स हमारे ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स जो भी बने हुए हैं आज से 30-40 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, वो अपने आप में सस्टेनेबल स्ट्रक्चर्स कि हम मटेरियल्स जो हैं उनकी सिलेक्शन में थोड़ा पीछे रह रहे हैं। कॉस्मेटिक अप्रोच ज़्यादा हो रही है, प्रैक्टिकल अप्रोच कम हो रही है। सिंपल टाउन में ग्रीन बिल्डिंग किसको कहते हैं? आप वर्टिकल ग्रीनरी देख रहे हैं, बाहर काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट, जापान यूरोपियन कंट्रीज़ में कुछ आर्किटेक्ट्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चाइना में भी कुछ बिल्डिंग्स डेवलप हो रही हैं वर्टिकल ग्रीन टावर्स की शेप में। Thank you for watching Imagine Infra podcast. Welcome Vikas ji to Imagine Infra podcast. थैंक यू सो मच। Welcome Anil sir and Manik. Welcome Manik sir to the podcast, and it's my honor to have you, to host you over here for this short little podcast जो कि मेरे जो viewers हैं podcast के, so they are all people who are related to the construction field, architects, contractors and students. Mainly it's for students who are willing to learn something from experienced people like you. Exactly. First I would like to ask Vikas sir to introduce yourself in a couple of lines. I am architect Vikas Dubey, Chairman Institute of Architecture Jammu Kashmir chapter. I am doing practice since 1996. Passed out from Kolhapur, D.Y. Patil College of Architecture, Shivaji University. Great. So Vikas sir, how was your experience overall, like hosting different types of manufacturers in this event that you hosted for the architects? So आपका क्या एक्सपीरियंस था, एंड हाउ डिड यू एनविजन कि हम लोग इस तरीके का इवेंट एक होस्ट करें? Now you're talking about the BME25. Yeah, the BME. Yeah. This BME25 is the 11th largest building material exhibitions. Near about कुछ 70 कंपनीज 70 कंपनीज जो पार्टिसिपेट कर रही है इस कंपनी में, इस एग्जीबिशन में, और लार्जेस्ट बिल्डिंग मटेरियल एग्जीबिशन है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन जम्मू। पहले क्या होता था, एग्जीबिशंस होती थी वो मिक्स होती थी, मतलब कि खाली बिल्डिंग मटेरियल ओरिएंटेड प्रोडक्ट नहीं होते थे, काफ़ी कुछ और भी होता था। ये प्लेटफॉर्म जो एग्जीबिशन हो रही है टोटली ही बिल्डिंग मटेरियल ओरिएंटेड है। आपके वाटर प्रूफिंग कंपाउंड्स हैं, आपके एलिवेटर्स हैं, आपके हमारे, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम जम्मू और नेशन वाइड से, और प्लस इंटरनेशनल ब्रांच भी यहाँ पे है। तो 4 दिन, आज 4th है, आज वैलिडिटी फंक्शन कंक्लूडिंग डे है, तो फिर हमने हर एक जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे जो एग्जीबिटर्स हैं, दे आर ऑल हैप्पी। ये देख के हमें बड़ी खुशी हुई। ग्रेट। सो हाउ डू यू थिंक द जम्मू एंड कश्मीर मार्केट इज, उसका फ्यूचर कैसे देखते हैं आप, एंड प्रेजेंट सिनेरियो वर्सेस फ्यूचर आप क्या डिफरेंसेस देखते हैं कि क्या होने वाला है फ्यूचर में इस मार्केट में? मार्केट में तो ड्रास्टिक चेंज आने वाली है। देखिए जो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो मोदी जी हम कर रहे हैं कश्मीर को, जम्मू कश्मीर स्टेट को, यूटी को लेकर, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आने वाले हैं। इंफ्रा पे तो बहुत ज़्यादा है। So do you think government sector will be the major boom or the private sector? नहीं, both the sectors. So is there any particular innovation जो आपने देखी है रिसेंटली हुई है जो इसका आपको फ्यूचर बहुत ब्राइट लगता है जम्मू कश्मीर की ओवरऑल मार्केट में? फ्यूचर देखा जाए तो इंफ्रा का ही है। यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है अपनी जो ओवरऑल हमारी स्टेट में चल रही है, बड़ी ड्रास्टिकली एग्रेसिवली लोग काफ़ी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। थोड़ा बहुत क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है
कि इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस भी सिटी को ख़राब करती हैं, वो थोड़ा एक इशू है। बाकी तो कंस्ट्रक्शन में स्काई इज द लिमिट यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि गवर्नमेंट हर एक स्टेट, अभी तो देखो ना, अभी अनएक्सप्लोर्ड सिटी है ये स्टेट है हमारी। अगर आप ट्रैवल करेंगे लखनपुर से लेकर श्रीनगर तक या जम्मू से लेकर पुंछ तक, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, मगर कश्मीर से बहुत खूबसूरत है। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें भी आने वाली हैं, वो चीज़ एक अच्छा है यहाँ के लिए, आर्किटेक्ट्स के लिए अच्छा है। गॉट इट, ग्रेट। सो बिकॉज मेरा जो एक्सपर्टीज़ है वो वाटर प्रूफिंग से रिलेटेड है, तो अगर मैं एज अ वाटर प्रूफिंग सेगमेंट की बात करूँ एज एन आर्किटेक्ट, व्हाट डू यू थिंक इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर प्रूफिंग इन कंस्ट्रक्शन? वाटर प्रूफिंग तो ऐसा है कि हम लोग सब बड़ा उसको बड़ा लाइटली सा लेते हैं इस पार्ट को। अगर एक घर का बजट सपोज 1 CR जा रहा है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि 2 या 3 लाख से ज़्यादा ऊपर लगेगा, लेकिन इस बात को कोई सोचता नहीं है। प्रॉब्लम कब आती है, सोचते कब हैं, जब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आना शुरू होती है। अवेयरनेस इज़ द मेन प्रॉब्लम अमंग आर्किटेक्ट्स, अमंग पीपल। वो उसके लिए एक एजुकेशन कैंपेन होने चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन फॉर दिस वाटर प्रूफिंग। जी मैं तो ये कहता हूँ ये कॉलेजेस से ही स्टार्ट होना चाहिए कि स्टेज पे क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। मार्केट में लोग जाते हैं, हाँ भाई ये तो जम्मू क्या है हमारी मार्केट पे, हाँ जी वाटर प्रूफिंग कंपाउंड होता है, वो डॉक्टर फिर से उठा के कोई दे देगा, हालांकि डीलर भी नॉलेज नहीं रखता। हाँ। तो ये प्रॉब्लम बढ़ी है। तो इसमें एज अ मैन्युफैक्चरर आपको क्या लगता है कि हमारे जैसे मैन्युफैक्चरर्स को क्या करना चाहिए इस मार्केट को एजुकेट करने के लिए? वर्कशॉप्स आपको लगानी चाहिए, आखिर सेमिनार्स करने चाहिए, जो आप कर ही रहे हैं थ्रू अपने बुक्स भी लिखी है, वैसी चीज़ यहाँ जम्मू बड़ी रिक्वायर्ड है। जी, गॉट इट। वाटर प्रूफिंग में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपको लगता है, जो आपने देखी हो कि हाँ ये टेक्नोलॉजी इज वर्किंग वेल कंपेयर टू सम टेक्नोलॉजी जो आपको लगता है कि दीज आर नॉट सो मच इफेक्टिव? नहीं, ऐसा नहीं है यहाँ पे, जिसको सपोज हमें टेरेस में ही कुछ प्रॉब्लम आ रही है, लीकिंग आ रही है, तो मदद स्लैब को ट्रीटमेंट नहीं किया जाते, वो गोला वगैरह नहीं बनाते, पॉलीयूरेथीन या कुछ फिल्म जैसे आपकी कुछ कोटिंग करते हैं, वो यहाँ लगनी चाहिए इस पर। बस वही मैंने बोला ना, जैसे हमें एजुकेशन, वी आर नॉट एजुकेटेड एज मच इन दिस फील्ड वाटर प्रूफिंग। Yes. उसके लिए आपको अवेयरनेस, सेमिनार्स, कुछ ना कुछ वर्कशॉप्स आपको स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज में जाके सब कुछ जाके करना चाहिए। इवन कि सिविल इंजीनियर्स ऑल्सो दे शुड बी इन्वॉल्व। एंड सर, आपको जो आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स हैं, दे सी यू एज very respected personality, so what is some advice that you would like to give to upcoming architects जो कि अभी स्टूडेंट्स हैं, उन्हें किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जिससे कि वो सक्सेसफुल आर्किटेक्ट्स बन सके? पहले तो उनको प्रॉपर एक विजन होना चाहिए, हाँ भाई अगर मैं ये फील्ड में जा रहा हूँ तो मुझे यही ही कंटिन्यू करना चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या हो रहे हैं, उसको डाइवर्ट हो रहे हैं, वो देखते हैं पेशेंस नहीं है बच्चों में, क्योंकि हमारे प्रोफेशन में क्या है, पेशेंस इज द मस्ट, पेशेंस रिक्वायर्ड है। और आर्किटेक्चर में क्या है, अगर उसको आगे बढ़ना है तो वन हैज़ टू ट्रैवल टू गेन एक्सपोजर। यस, ये मेन प्रॉब्लम है, मतलब यहाँ पे मतलब कितना नहीं जाते हैं। हाँ, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि थ्योरेटिकल नॉलेज एक लेवल तक आपको सिखा सकती है, जब आप ऑन ग्राउंड अलग अलग स्टेट्स में क्या हो रहा है, क्या नहीं है, नया क्या है क्या नहीं है, हमें नहीं पता। हाँ। यही प्लेटफॉर्म है, एग्जीबिशन ही है, जहाँ से हमें पता चलता है कि भाई मार्केट में लेटेस्ट ये भी आ रहा है। हाँ, नहीं, दैट इज़ ट्रू। मतलब मैंने भी जैसे कुछ बच्चों से इंटरेक्ट किया था अभी पिछले 2-3 दिन के अंदर, तो मुझे यही समझ आया कि जैसे अगर वाटर प्रूफिंग को भी मैं एज अ कॉन्सेप्ट लूँ, सो दे डोंट रियली, जब तक वो एक्चुअली में फील्ड में नहीं उतरते, उन्हें पता नहीं होता कि एक्चुअली में प्रॉब्लम्स क्या हैं। बिल्कुल, उनको बजट कंस्ट्रेंट्स नहीं पता होते, क्योंकि जब आर्किटेक्चर, उन्होंने बताया कि हमें आइडियलिस्टिक आर्किटेक्चर सिखाया जाता है कि आइडियली ऐसा होना चाहिए। अभी देखें ना आप, यहाँ पे हमने 3 दिन की वर्कशॉप्स रखी थी, मतलब पेपर कटिंग मॉडलिंग पे थी, उसके बाद क्ले मॉडलिंग पे थी, बैम्बू पे थी। ऐसी वर्कशॉप आपको भी करनी चाहिए थी। जो बच्चे पॉलिटेक्निक कॉलेज से, ऐसे वीडियो से, हमारे शहर से, आप उनको भी बताते हैं कोटिंग कैसे की जाती है, क्या है प्रोसेस, क्या है। हाँ। ये एक रह गया इसके अंदर, क्योंकि वर्कशॉप यहाँ पे हो ही रही थी। हाँ, got it. That is actually a learning thing for us also, because we are also like architect के दिमाग में exactly क्या चल रहा है, हम भी धीरे धीरे सीख रहे हैं, तो उस हिसाब से हम लोग भी अपने पूरे मॉडल को उस हिसाब से मोल्ड कर रहे हैं। Great inputs from you, sir. Thank you so much. Anil sir, I would like you to also introduce yourself. I am Anil Verma, architect. Yes, sir. I am studied with Indian Institute of Architects from last 25 years. जी, And currently I am joint honorary secretary Indian Institute of Architects Jammu Kashmir chapter. So I welcome you again in this city of temples, Jammu. Now I am here to answer your queries and questions. ग्रेट सर, ग्रेट। Yeah. तो सर, जैसे एसोसिएशन में आप इतना टाइम देते हैं, एफर्ट्स करते हैं, तो उसके पीछे का मोटिवेशन क्या रहता है आपका? Motivation, we want to
bridge the gap between benefit and beneficiaries. Benefit means materials and technologies. So yours is a very unique product. Even 90% of the contractors and owners or house builder, they don't know waterproofing also a part in important part rather I would say in construction. It has to be there from foundation to the top finishing. So there is a big gap, or it hardly costs 1% of the total cost of the project. But because of many times we guide the people, still 50% or more than 50% of construction is unsupervised by architects or skilled contractor or engineers. So this is my suggestion to you: reach out to the end users through awareness, your media programs, through workshop, as he already mentioned. Waterproofing or leakage dampness, this problem is almost in 90% of the buildings. There is a gap, only there is a awareness, lack of awareness. So you need to spread awareness through media, but I already told you. Yes, got it sir. कोई सर कोई चैलेंजिंग कोई आप अपना केस स्टडी शेयर करना चाहेंगे कि कोई एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट जो आपने किया हो जम्मू कश्मीर में, जहाँ पे भी आप काम चैलेंजिंग इन व्हाट सेंस? जहाँ पे आपको लगता है कि यार इनिशियली ये प्रोजेक्ट आया था, मुझे इनिशियली पता नहीं था कि ये कैसे होगा, बट देन यू फिगर्ड आउट योर वे कि अच्छा इसको मैं कुछ आपने इनोवेटिव तरीका सोचा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का. Every smaller big project is an innovation. It's an innovative project. जी. People may take it like planning of room, but it is an innovation in itself. Even if you design a 3 marla or 4 marla house, it is an innovation and it's a dream home for the owner. Small house or big house, उसके लिए वो सपनों का घर होता है. So innovation has to be there. We have to give him the best in his space formation, in planning, in execution, and important more for comfort. You have to see its form, function, and comfort level of the end user. तो जैसे अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आपके पास आती है तो व्हाट आर द फैक्टर्स, आप कैसे देखते हैं कि मैं क्या मुझे ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए या इट इज टू रिस्की फॉर मी? There is nothing like risky in building construction. It's a matter of being there or not, using it or not using it. So there are many a time there are financial constraints. छोड़ो क्या जरूरत है. As you see there is a dampness. तो we're with it, चलता है, वो होता है, सभी घरों में होता है, यहाँ भी होगा. If you spread awareness for that, so it will not happen. Definitely, waterproofing is a phenomenon. It's because maybe it's because of low quality sand or lack of workmanship or pure curing problem. कुछ भी हो सकती है वजह, लेकिन waterproofing problem is there. बिल्कुल बिल्कुल 100%. Yeah. चलो ठीक है सर, थैंक यू सो मच. आप लोग के इंसाइट्स आपने शेयर किए एंड आई एम श्योर व्यूअर्स को कुछ इंटरेस्टिंग जरूर इसके अंदर से मिला है एंड दे रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ गेटिंग अवेयरनेस, गेटिंग मोर नॉलेज एंड ट्रैवलिंग टू सी how people are solving problems in different parts of India. Thank you. Thank you being in Jammu. Thank you so much, thank sir. You. Bye. Thank you, Vikas sir. Okay, thank you. Welcome, Vishal sir, to Imagine Infra podcast. Thank you very much. I'm happy to host respectable architects in this event like you on this podcast, जिससे कि मेरे viewers को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा related to how an architect thinks about the overall process, कि कैसे बिल्डिंग बननी है, उसके पीछे क्या क्या चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं, कोई प्रोडक्ट कैसे सेलेक्ट करना है. सो उसके बारे में सर मैं आपसे चाहूँगा कि पहले एक बार आप थोड़ा सा एक अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दीजिए. मैं आर्किटेक्ट विशाल अब्रोल, एट प्रेजेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स JNK चैप्टर एज वाइस चेयरमैन यहाँ पे मैं पोजीशन पे हूँ. और पोजीशंस तो खैर चलती रहती हैं. आप ये मान के चलिए कि सारे आर्किटेक्ट्स बराबर ही हैं, सारे एक ही फैमिली है और सारे अपने अपने एंड पे कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रोफेशन को कैसे कामयाब किया जाए. जी जी जी. तो आपको क्या लगता है उसमें जो एसोसिएशन है उसका कितना बड़ा रोल रहता है एक आर्किटेक्ट की लाइफ में या आर्किटेक्ट के प्रोफेशन में? एसोसिएशन का रोल आप मान के चलिए कि जैसे चंद्र बिंदु है ना, तो एसोसिएशन सभी को बांधती है जी, पूरी फ्रेटर्निटी को बांधती है. जो एलाइड बिजनेस हाउसेस हैं उनको बांधती है, उनको सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करती है. और जो हमने अभी इस एग्जीबिशन के थ्रू कोशिश करी है सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की. इसमें सभी का थोड़ा ज़्यादा
सभी का योगदान रहता है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले समय में और ज़्यादा ये योगदान बढ़ेगा और जिससे प्रोफेशन की तो अपलिफ्टमेंट होगी ही जी। उसके साथ साथ जो बिजनेस है वो भी ग्रो करेगा। बिजनेस के साथ साथ हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है उसको भी एक ग्रोथ मिलेगी। मतलब मैं इसको इस हिसाब से लेता हूँ कि जैसे हम बात करते हैं सर्कुलर इकॉनमी की, तो अपने आप में ये जो है ये एक सर्कुलर इकॉनमी की शेप लेता है ये सिस्टम, क्योंकि जैसे जैसे हमारे लोकल यूथ जो है अभी आज की डेट में एंटरप्रेन्योर्स बड़े इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अपने आप में इतनी वास्ट इंडस्ट्री है कि पूरे वर्ल्ड की 35% इकॉनमी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के सराउंडिंग रोटेट करती है। तो ये इतना वास्ट फील्ड है और इसमें हमें खुशी होती है कि जम्मू हमारा अभी ग्रोइंग स्टेज में है, तो जम्मू के काफ़ी सारे बच्चे जो इस इंडस्ट्री में शामिल हो रहे हैं। अभी हमारे यहाँ एग्जीबिशन में भी बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल्स की शेप में उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करा है और जो अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है हमारी ओवरऑल जम्मू की ग्रोथ के लिए, जम्मू के यूथ की ग्रोथ के लिए। तो इसलिए हम जितना इसको बढ़ावा दे सकते हैं उतना हमें देना चाहिए। हमारा आर्किटेक्चर प्रोफेशन जो है वो अपने आप में इतना वास्ट फील्ड है कि इसमें देयर इज़ नो एंड। मेरे ख्याल से तो हर रीजनेबली एक अच्छे आर्किटेक्ट को यही लगता होगा कि एक जन्म और लेना पड़ेगा इसको और सीखने के लिए। तो एक जन्म में क्या होगा सर? और सो इसलिए ये अपने आप में एक बहुत वास्ट फील्ड है। हाँ ठीक है, सिटी की बात करें जम्मू की, तो जम्मू ग्रोइंग स्टेज में है। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को भी इसका आर्किटेक्चर की एक वैल्यू नज़र आ रही है, आर्किटेक्ट्स की एक वैल्यू नज़र आ रही है। इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, तो इंडिया में भी जो स्टेट्स डेवलप हो रही हैं तो वहाँ भी इस प्रोफेशन की ग्रोथ हो रही है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो मतलब आई हैपन टू बी इन इज़राइल। मैं 8-10 साल पहले इज़राइल गया वहाँ पे, तो वहाँ का जो सिस्टम, जो टेक्नोलॉजी जो मैंने देखा वहाँ पे, थोड़ा बहुत स्टडी किया, तो मैं ड्रीम करता था कि ये काश ये सिस्टम्स हमारे इंडिया में, और इंडिया में तो आए ही आए और जम्मू में भी आए। यू वोंट बिलीव, मैं आज भी वहाँ पे कुछ ऐसे सिस्टम्स देखे हैं, मैं आज भी यहाँ ड्रीम करता हूँ जो हमारी लोकल कंडीशंस के हिसाब से बड़ी बेसिक सी रिक्वायरमेंट है। विंडो सिस्टम्स, हम यूपीवीसी विंडो सिस्टम यहाँ देखते हैं, बट जो मैंने वहाँ देखे सिस्टम वो अभी तक इंडिया में नहीं आए हुए। तो उसमें क्या है ऐसा यूनिक? उसमें यूनिक ये है कि वहाँ पे मैक्सिमम जो विंडो सिस्टम्स हैं, ऑलमोस्ट थ्रू आउट कंट्री मैंने देखा सिस्टम लूवर्ड विंडो सिस्टम्स हैं, एडजस्टेबल लूवर्ड सिस्टम्स हैं। मैं ऑलमोस्ट सभी कंपनीज जो डील करती हैं, मेजर कंपनीज यूपीवीसी की सिस्टम्स में, तो मैं सभी से यही क्वेश्चन करता हूँ, मैं यार मेरे को ना वो प्रोडक्ट ला के दे दो, और अभी तक किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। रादर आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी एक अपनी तरफ से क्वेश्चन देना चाहूँगा जो भी ये हाउसेस डील कर रहे हैं इन सिस्टम्स में, कि एडजस्टेबल लूवर्ड विंडो सिस्टम्स इंडियन कंडीशंस में सबसे ज़्यादा डिमांड और रिक्वायरमेंट है उनकी। सन को कंट्रोल कैसे करना है हमने, हमारे पुराने ट्रेडिशनल हाउसेस में ये सिस्टम्स होते थे, वुडन लूवर्स, एडजस्टेबल मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ वुडन लूवर्स, कितना सन चाहिए, कितना ब्लाइंड करना है चीज़ों को, तो अभी मिसिंग है, क्योंकि वुडन में तो बन नहीं रहे। मतलब आई हार्डली सी कि हमारे मैनुअल जो कारपेंटर्स जो काम कर रहे हैं वो इन सिस्टम्स में जा रहे हैं, या हमारे मासेस भी इस सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं। बट आई फील वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट हर घर की ज़रूरत है, हर घर की। सन को कंट्रोल तो करना ही है ना, बिकॉज हम जिस हार्श क्लाइमेट में रह रहे हैं
46 to 47 डिग्री टेम्परेचर वेरिएशन है। मैं अगर अपने नॉर्थ जोन की बात करूं तो इतनी टेम्परेचर वेरिएशन है। टू डिज़ाइन ए बिल्डिंग इन दिस टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, ये अपने आप में एक चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है, ये छोटा चैलेंज नहीं है। सो इसलिए सर्दियों में अगर आपको धूप चाहिए तो वो चाहिए, उसके बिना लाइफ ख़त्म है। हमारे एल्डरली पर्सन्स जो हैं वो तो सस्टेन ही नहीं कर पाते विदाउट सन। और गर्मियों में धूप नहीं चाहिए तो वो नहीं चाहिए। तो ये जो जोन है, नॉर्थ जोन हमारा, नॉर्थ इंडिया, मैक्सिमम ऑफ द रीजन इसमें ऐसा है कि जिसमें मैक्सिमम टेम्परेचर वेरिएशंस हैं। और ये मतलब एंटायर आप ग्लोबल सिनेरियो देखेंगे तो इतनी टेम्परेचर वेरिएशंस बड़े थोड़े रीजन्स में मिलेंगी आपको, जहाँ पे आपको बिल्डिंग को बहुत सोच समझ के डिज़ाइन करना पड़ेगा। मतलब जहाँ पे आपको 0 डिग्री तक भी पहुँच सकते हो, या 45 भी पहुँच सकते हैं। ठीक है ना। मतलब हमारे जम्मू जैसे शहर में हमारे सराउंडिंग्स में जो एग्रीकल्चरल एरियाज हैं, बेल्ट्स हैं, वहाँ पे 1 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है रात को कई बार। तो समर्स में वही टेम्परेचर 46 क्रॉस कर रहा है आज की डेट में, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो। तो इसलिए मतलब ये जो प्रोफेशन, ये जो सब्जेक्ट और इसके लाइट जो हमारे मटेरियल्स हैं उनकी सिलेक्शन है, दिस इज़ अ वेरी वेरी क्रिटिकल इशू। इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। एक मटेरियल अगर साउथ इंडिया में जो सरवाइव कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो नॉर्थ इंडिया में सस्टेन करेगा। वहाँ उसको 10-15 डिग्री का वेरिएशन मिलता है, एग्जैक्टली उसको 40-45 डिग्री का वेरिएशन। तो अब जैसे आपका जो प्रोडक्ट है, मैं काफ़ी डीपली इसको स्टडी कर रहा था कि कैसे कैसे आपका प्रोसेस है, कैसे कैसे ये आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो यही चीज़ मैं अभी इनसे डिस्कस भी कर रहा था आपके कोलीग से कि यार प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो इन टेम्परेचर्स को सस्टेन भी करे। 100%। ठीक है ना। तो जैसे आपने कल डेमो दिया, वहाँ पे लेक्चर दिया, तो इट वाज अ वेरी गुड, इट इज़ एन आई ओपनर। और मेरी रादर अपने प्रोफेशनल से ये अपील है कि इन चीज़ों की डिटेल में जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जिन कंडीशंस में हम रह रहे हैं तो उन कंडीशंस में इनकी ज़्यादा अहमियत है, इन प्रोडक्ट्स की, इन सिस्टम्स की, इन चीज़ों को अडॉप्ट करने की। आप थर्मल एक्सपेंशन कंडक्शन देखिए, आज की डेट में हम कॉलम स्ट्रक्चर्स जो बना रहे हैं उनका रेट ऑफ एक्सपेंशन कंट्रैक्शन बहुत हाई है। तो सबसे पहले तो आप ही के प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे। 100%। स्टील जो है, आफ्टर भुज अर्थक्वेक, स्टील का जो कंपोनेंट है वो कम से कम 30% इंक्रीज़ कर गया है बिल्डिंग्स, हमारे कोर्स में, हमारे बिल्डिंग सिस्टम्स में। तो इसलिए ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा फील्ड है। और इसमें हर एक चीज़, राइट फ्रॉम फाउंडेशन टू द फिनिशिंग, एक एक प्रोडक्ट को बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है इसमें। मैं देखेंगे जैसे आपने ये जो पॉइंट रेज किया कि आपको प्रोडक्ट कोई भी सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो उस एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से कैसे सूट कर रहा है, कितना अडेप्टेबल है, वो उसका एक एग्जांपल ये है कि जैसे मैं अभी हमारे जम्मू में ही एक डीलर है, तो उनके यहाँ पे कुछ वाटर प्रूफिंग की ना APP मेम्ब्रेन रखी थी, जो बिटुमन की मेम्ब्रेन्स होती हैं जी। तो मैंने वहाँ जाके देखा, उन्होंने वो मंगाई थी, गर्मियों में मंगाई थी उन्होंने 3-4 महीने पहले जी। अब वो गर्मियों के हिसाब से वो उन्होंने बना के भेज दी मैन्युफैक्चरर ने। अभी जब मैंने उसको खोल के देखा, वो जैसे जैसे उसको खोल रहे थे तो वो सोइयों क्रैक्स आ रहे थे, क्योंकि वो ब्रिटल हो गया। हाँ, तो मैं कहा कि यार आपको जब सेलेक्ट कर रहे हो प्रोडक्ट या कोई चूज कर रहे हैं तो ये कस्टमर को भी एजुकेट करना पड़ेगा कि आपको ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो सर्दियों में चाहे गर्मियों में दोनों टाइम पे फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए। एग्जैक्टली दैट वाज माय पॉइंट कि इतने टेम्परेचर वेरिएशंस में आप नॉर्मली तो कोई प्रोडक्ट को रेफर कर ही नहीं सकते। सो इसलिए इट्स अ बिग चैलेंज। अगर आज की डेट में यहाँ इस जोन में कोई भी प्रोफेशनल, तो मेरी सभी से ये
सुजेशन भी रहेगी कि ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हमें आगे प्रोसीड करना चाहिए। अदरवाइज क्लाइंट को तो सेटिस्फाई कर लेंगे, पर अपने आप को किसने सेटिस्फाई करना है एट द एंड ऑफ द टाइम। सो वो एक अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है ना। सो इसलिए पहले तो अपनी सेटिस्फेक्शन ढूंढनी पड़ेगी ना। सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है, तभी क्लाइंट को भी कॉन्फिडेंस है, हम तभी सेटिस्फाई। जी, बिल्कुल। तो यही हमारी कोशिश थी इस एग्जीबिशन के थ्रू कि जो भी लोग आए यहाँ पे, मैं पर्सनली जो भी मेरे रेफरेंस में थे, जो लोग आ रहे थे, मैं सभी को पर्सनल एंड पे ले के जाके स्टॉल्स पे उनको कोशिश कर रहा था कि जितनी उनको एजुकेशन आपके थ्रू मिल सके तो उनको अवेयरनेस हो सके कि है क्या चीज़, उसमें डेप्थ में घुसने की ज़रूरत रहती है। जी। तो इसलिए डेफिनेटली। सो सस्टेनेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ एज एन आर्किटेक्ट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट सस्टेनेबिलिटी? उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं आज की डेट में? ऐसे है कि आप मेरे को, मैं आप पर्सनल एंड पे अगर आपसे बात करूँ प्योरली, जी, जो भी स्ट्रक्चर्स हमारे ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स जो भी बने हुए हैं आज से 30-40 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, वो अपने आप में सस्टेनेबल स्ट्रक्चर्स हैं। और मेरे ख्याल से हमें उनको स्टडी करते हुए बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, जो चीज़ हम अभी भूलते जा रहे हैं। ये थोड़ा सा गैप बीच में ऐसा आया है कि हम मटेरियल्स जो हैं उनकी सिलेक्शन में थोड़ा पीछे रह रहे हैं। कॉस्मेटिक अप्रोच ज़्यादा हो रही है, प्रैक्टिकल अप्रोच कम हो रही है। जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स पहले बने हुए हैं, पुराने स्ट्रक्चर्स, मेरे को नहीं लगता कि उनको कोई बोल सकता है कि ये ग्रीन बिल्डिंग नहीं है। वो अपने आप में कंप्लीट बिल्डिंग्स हैं। जो भी हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं हमारी, हम उनको स्टडी करेंगे तो वो अपने आप में एग्जाम्पल्स हैं हमारे सीखने के लिए। अभी आज की डेट में बच्चे आहिस्ता आहिस्ता उन डायरेक्शन में दोबारा जाना शुरू हुए हैं। हमारी हेरिटेज के ऊपर अभी फोकस किया जा रहा है। इवन मतलब मैं बोलूँगा कि गवर्नमेंट की साइड से बहुत ज़्यादा अटेंशन जा रही है हमारे हेरिटेज को देखते हुए, तो जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है हमारी हेरिटेज, उसकी स्टडी। और फिर उसकी स्टडी को करते हुए उन चीज़ों को हम, जो भी हमारे पास लोकली अवेलेबल मटेरियल्स हैं, उनमें कैसे, उनको देखते हुए कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। जी। तो पुराने स्ट्रक्चर्स आप देखेंगे तो उनमें क्या था, थिकनेस ज़्यादा थी टेम्परेचर कंट्रोल के, थर्मल कंट्रोल के लिए दीवारें मोटी मोटी। आज की डेट में जो हमारे पास मटेरियल्स हैं, वो कुछ मटेरियल्स ऐसे आ रहे हैं जो मिनिमम थिकनेस में भी वो थर्मल कंट्रोल्स कर रहे हैं, along with cavity or other things। So इसलिए वो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। हम आगे बढ़ने के लिए जो हमारी हेरिटेज है उसको पीछे नहीं छोड़ सकते, उसको नकार नहीं सकते। उसी से सीखेंगे तो आगे चलेंगे, 100%। क्योंकि वो अपने आप में एक रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स हैं। बिल्कुल। हाँ। आपने एक सर टर्म यूज किया ग्रीन बिल्डिंग, जी। तो एक सिंपल टर्म में ग्रीन बिल्डिंग किसको कहते हैं? जो अपने आप में कंप्लीट है इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट, जो अपने आप में एक माइक्रो एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है जी, विदाउट द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सिंपल, आप अपनी बिल्डिंग में एक माइक्रो एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। आप वाटर स्केर्सिटी, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। कितनी कंट्रीज जो हैं जहाँ पे वाटर जो है वाइप आउट हो गया है, तो हम वो मैकेनिज़म्स अपने घरों में अडॉप्ट करना शुरू करें। लोकल एंड पे, छोटी स्केल पे हम क्यों पानी को बाहर वेस्ट करें? मतलब मैं आपको बोलूँगा, इन जम्मू आई एम फॉर्चुनेट एनफ कि मैं हिमालय के चरणों में बैठा हूँ। यहाँ पे अभी तक हमें पानी की स्केर्सिटी कोई नज़र नहीं आई, बट फिर भी अभी आने वाला टाइम बहुत मुश्किल है। तो
जो ग्रीन बिल्डिंग्स के कॉन्सेप्ट की आप बात कर रहे हैं उसमें ये सारी चीज़ों को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। मिनिमम वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सिंपल एज दैट। थर्मल कंट्रोल्स not with air conditioning but Naturally. with natural resources, using natural circulation of air। तो मैं जो बात कर रहा था ग्रीन बिल्डिंग, जो पुराने स्ट्रक्चर्स वहाँ पे तो कोई एसी नहीं होते थे, हाँ, तो मैं इसी वजह से उसको रिलेट कर रहा हूँ इसके साथ साथ। समझ गया। हाँ, तो वो अपने आप में एक एग्जांपल्स हैं, फाइनेस्ट एग्जांपल्स हैं हमारे पास, हेरिटेज बिल्डिंग्स हमारी। जी। तो वही चीज़ों को हमने कैसे अडॉप्ट करना है, कीपिंग इन व्यू आर लोकली अवेलेबल स्टफ मटेरियल्स। तो इसलिए आज की डेट में आप वर्टिकल ग्रीनरी देख रहे हैं, मतलब यहाँ तो अभी टावर्स उतने नहीं डेवलप हुए हैं, बट बाहर काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स, जापान, यूरोपियन कंट्रीज़ में कुछ आर्किटेक्ट्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी। चाइना में भी कुछ बिल्डिंग्स डेवलप हो रही हैं वर्टिकल ग्रीन टावर्स की शेप में, बिकॉज इतना ज़्यादा कंक्रीटाइजेशन हो गया ड्यू टू अर्बनाइजेशन, तो वो अपने आप में एक चैलेंज बन गया एनवायरनमेंट, जो अभी कंट्रोल में नहीं आ रहा। सो अब आहिस्ता आहिस्ता ये अवेयरनेस आ रही है। अभी तो ग्लोबल प्रेशर्स भी हैं कि कैसे हमने इन चीज़ों को कंट्रोल करना है, नेचुरल रिसोर्सेज को। तो अपने आप में वो एक ग्रीन बिल्डिंग्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। इट इज़ बेसिकली इट इज़ पार्ट ऑफ अवेयरनेस। ये अवेयरनेस हमारी साइड से भी चाहिए, जो इंडस्ट्री के साथ जो भी लोग रिलेटेड हैं उनकी साइड से भी ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स की शेप में ये स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट की साइड से भी चल ही रहे हैं प्रोग्राम्स बड़े आज की डेट में एनवायरनमेंट के ऊपर। तो अच्छा लगता है कि हम एक राइट डायरेक्शन में मूव करना शुरू हुए हैं। थैंक यू सो मच Thank you very इतना much. टाइम निकालने के Thank लिए, you very एंड अपने बहुत ही यूजफुल प्रैक्टिकल इंसाइट्स आपने शेयर करे हैं। बहुत चीज़ों को आपने सिंपल भाषा में, सिंपल टर्म में समझाया है, जो कि एक स्टूडेंट या कोई भी एक कंस्ट्रक्शन फील्ड के लिए जो नया भी है वो भी समझ सकता है इन चीज़ों को। सो इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू सर। एज आर्किटेक्ट नहीं, मैं एज कॉमन मैन की बात कर रहा हूँ कि जो एक कॉमन मैन की ज़रूरत है उसको एज कॉमन मैन मैं अंडरस्टैंड करूँगा, तो तभी मैं एज आर्किटेक्ट उसको इम्प्लीमेंट कर पाऊँगा। तो इसलिए मेरी सभी से यही दरख्वास्त है आपके माध्यम से कि थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है कि हम चीज़ों को कैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। ठीक है सर, थैंक यू।